हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शनल फार्मूला को पे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, ओके। और हम लोगों ने उसके अलावा और भी कंसेप्ट देखा था कि कैसे जब कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो और कोई दो पॉइंट्स होता था, ओके, जिससे वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता या वाई एक्सिस पे होता था इक्वी डिस्टेंस होता था, तो कैसे हम उस पार्टिकुलर पॉइंट को डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करते थे, ओके। उसके अलावा हमने देखा था कि किसी ट्रायंगल्स को अगर आपको इक्विलैटरल प्रूव करना है तो डिस्टेंस वाले फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग वो भी प्रूव कर सकते थे, ओके। तो इस प्रकार हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और हमने टाइप्स भी आपको बताए थे कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज किसी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल को चेक करने के लिए भी कर सकते हैं कि उसका कौन सा टाइप है, ओके। तो चलिए आज हम एक दो क्वेश्चंस को प्रीवियस डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला वाला एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हम लोग आज न्यू टॉपिक की ओर मूव करेंगे जिसका नाम है सेक्शनल फार्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इस टॉपिक में भी आपको सिमिलरिटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट ही पता होना चाहिए, ओके। तो आई होप आप लोगों ने सिमिलरिटीज के वीडियो देखा होगा। चलिए ऐसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हम उसके कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, बस थोड़ा सा ही पॉइंट्स हमें चाहिए सिमिलरिटी का, ओके। तो आज का हम इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें हम लोग। मैथमेटिक्स ओके, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चंस को देख लें। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको दिखना है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, तीन पॉइंट दिए गए हुए हैं, आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो दैट द पॉइंट, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है जिसमें आपको दिखाना है देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है, so that the points A, ठीक है, A का जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ है -5 6 -5 6, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट क्या है -5 6, B का है 3 0 और C का कोऑर्डिनेट है 9 8। आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट एंगल, ओके। राइट एंगल आइसोस्केलस, तो आपको तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी और इससे एक ट्रायंगल बनेगा और आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे प्रूव करने की कोशिश करिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ओके। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस को। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, ओके। तो हमें देखिए पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। कह रहा है क्या कि सो डैट द पॉइंट्स ए -5 6 है, ओके, बी क्या है 3 0 है, सी क्या है 9 8 है, आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। आपको यह प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसे करते हैं क्या, मान लेते हैं, हमको नहीं पता अभी 90 है या नहीं है, ठीक है। ये करते हैं क्या, -5 6, बी क्या करते हैं 3 0 और सी क्या करते हैं 9 8, ठीक है।
तो एक कंसेप्ट तो हमें क्या मिल रहा है, आइसोस्केलस भी प्रूव करना है। तो आइसोस्केलस के लिए तो आप लोग जानते होंगे कि आपको प्रूव करना होगा कि कोई भी दो साइड्स इक्वल है, ओके, और इक्विलैटरल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। और एक बात और, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कंसेप्ट और होता है कि किसी दो साइड्स का सम का स्क्वायर जो होता है लार्जर साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कंसेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आपको आई होप आपको ये इसमें कंसेप्ट मिल रहा होगा कि इसमें आपको क्या करना है। तो इसमें पहला जो कंसेप्ट आपको यह है कि आपको तो सबसे पहले प्रूव करना है कि इसके जो दो साइड्स का लेंथ इक्वल है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे और ए सी का निकालेंगे। आप आ जाएगा दो साइड का लेंथ अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ओके। अब दोनों साइड, दो जो छोटा साइड्स है नहीं, उसका सम का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे, ओके। और वो जो अगर तीसरे साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपका ए बी क्या हो जाएगा, रूट ओवर -5 -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखिए -5 -3 -8 होगा, -8 का स्क्वायर तो 64 ही होता है, ठीक है, प्लस -6 का स्क्वायर 36, ये आपका कितना के बराबर आ जा रहा, 100 के बराबर, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, ओके। तो ए बी का लेंथ आपका कितना आ गया, 10 यूनिट्स। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बी सी की ओर बढ़ते हैं, बी सी का लेंथ फाइंड करेंगे। तो बी सी देखिए कितना हो जाएगा आपका, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। बच्चों आप इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होए कि हम लोग पहले -5 लिए फिर 3 ले, मतलब कि आप x1 - x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और x2 - x1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए जो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस में होता है, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी प्लस में होता है। एग्जाम्पल के लिए आप -3 का स्क्वायर करें 9 ही होगा, +3 का भी स्क्वायर करें 9 ही होगा, इसीलिए पैनिक नहीं होना है। आप लोग x1 - x2 चाहे x2 - x1 भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर किया। तो 9 - 3 कितना हो जाता है, 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, √100, जो कि कितना के बराबर होता है, 10 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए सी का लेंथ फाइंड करेंगे। ए सी का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, और -5 -9 का होल स्क्वायर, ओके, -5 -6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये 5 - 9 -14 होगा, -14 का स्क्वायर तो 196 हो जाता है, और 6 - 8 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, √102, ठीक है। जिसका आप लोग स्क्वायर करिएगा, सॉल्व करिएगा तो आपको कितना के बराबर आ जाएगा, 10√2 यूनिट्स, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे हमें ए बी और बी सी का जो लेंथ मिला वो इक्वल आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए बी बराबर बी सी इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है, दोनों का लेंथ इक्वल आ गया। अब दो साइड्स का स्क्वायर करेंगे। अब नाउ इतना भी रहने देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, नाउ हियर, इसमें से देखिए जो तीनों लेंथ आया है 10 10 10√2 10 10 10√2 नहीं, इसमें दो साइड स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम करेंगे। मतलब क्या कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10√2 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 10 का स्क्वायर 100 √2 का स्क्वायर 2, मतलब क्या हो जाएगा 200। तो देखिए 200 इक्वल टू 200 आ गया। मतलब कि हमारा ये कंडीशन भी फॉलो हो रहा है
पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम को ही फॉलो कर रहे हैं और दो साइड्स का लेंथ इक्वल है। ओके, तो इसे लिखेंगे देयरफॉर ABC इज ए आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव्ड। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चंस में जो गिवन पॉइंट्स है, पॉइंट से ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल को राइट एंगल आइसोस्केलस प्रूव किया। ओके, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की भी ओर मूव करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, इसे तो पहले हम इरेज कर दें। ओके, तो देखते हैं हमें जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि इफ द पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए हैं x एंड y। ओके, और आपको प्रूव जो है कि है इक्विडिस्टेंस है दो गिवन पॉइंट से। ओके, आपको प्रूव करना है bx इक्वल टू ay। देखिए, आपको पहले क्वेश्चन को लिख दें तो समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, इफ ए पॉइंट p x y is equidistant from the point A, जिसका कोऑर्डिनेट है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी। ओके, जैसे कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, पहला कोऑर्डिनेट्स है आपका a प्लस बी कॉमा सॉरी b माइनस है, क्या है, b माइनस है। क्लियर है, a प्लस बी एंड b माइनस ए एंड b है b माइनस a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। देन प्रूव दैट bx इक्वल टू ay। ओके, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि bx इक्वल टू ay। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे भी इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे आप सॉल्व कर पाइएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया हुआ है इफ ए पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, देन प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार है, आपके पॉइंट्स पी यहाँ पे है, ओके, और ए और बी यहाँ पे है, ठीक है।
ए का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं, ए प्लस बी है और बी माइनस ए है, ठीक है। अब बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। देखिए जो P है उससे पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, हमारा पॉइंट A प्लस बी है कॉमा बी माइनस ए है एंड A माइनस बी और A प्लस बी है ना। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और ये इसका लेंथ क्या दिया, बराबर दिया गया हुआ, कोई डाउट नहीं होगा। तो गिव हिन PA बराबर PB, ठीक है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं PA का जो स्क्वायर होगा वो मस्ट बी इक्वल टू होगा PB के स्क्वायर के बराबर, कोई डाउट नहीं है, हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P का कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता था, क्या है x माइनस वाई, है ना। तो उसे हम लोग x माइनस वाई ही रहने देते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा x माइनस ए माइनस बी, चाहे इसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा और, ठीक है। या फिर आपको इसमें डाउट्स हो, इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। हम लोग a प्लस बी में से x हटाते क्या, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। पी भी निकालेंगे उसी तरह, क्या आ जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसके सारे कंसेप्ट अभी तक तो पूरे क्लियर होंगे कंसेप्ट। तो अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों हम कैसे आप करेंगे इसे, चूंकि आप जानते हैं एक सेकेंड, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, c स्क्वायर होता है, ओके, प्लस 2ab। देखिए अगर यहाँ दोनों प्लस है तो हमारा प्लस होगा, और नहीं तो साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ओके। हम बताएंगे फार्मूला पहले लिख दें 2bc और 2ac, ये हमारा फार्मूला होता है, ओके। अकॉर्डिंग टू साइन वी चेंज, ओके, हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखिए इसे एक्सपेंड करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, एक पहले तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करना है, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस 2ab हो जाएगा, क्लियर। इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 2bx, ऐसे से गुना करेंगे देखिए प्लस माइनस माइनस 2ax। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, हमने उस फार्मूला का ही यूज किया है और फिर इसे एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखा, ओके। अब इस टर्म को भी एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए प्लस माइनस माइनस 2ab होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ay, देखिए प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और फिर ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2by हो जाएगा, इक्वल टू कर देंगे, क्यों इक्वल टू के बाद अब लेफ्ट हैंड साइड का सी टर्म था, राइट हैंड साइड का भी टर्म अभी एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 2ab, इस दोनों गुना करेंगे तो प्लस 2bx प्लस माइनस माइनस 2ax। कोई डाउट नहीं होगा, आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 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 हो जाएगा 2ab प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2by, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2ay। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए जो हमारा 2ab टर्म है ना, ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला में ही चेक किया हम लोग तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा और कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो बाकी यहाँ 2bx है नहीं, और बाकी और सारे टर्म तो कैंसिल आउट नहीं होने वाले हैं। तो हम लोग देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
तो आपके ये हो जाए, देखिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को सिर्फ ये लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 - 2bx - 2ax, ठीक है। तो इस दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं ना, -2x कॉमन लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, a + b, वही मिल रहा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में भी देखिए आपका 2b माइनस में है और ये प्लस में है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा a² + b², यहाँ 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा। देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a b यहाँ पे, b वहाँ पे, ठीक है। दूसरा होगा x² + y², देखिए यहाँ y है, यहाँ x है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से टर्म हो रहे हैं हमें, जहाँ हमने कुछ टर्म को मिस कर दिया इस वाले टर्म में, इस दोनों में तो x कॉमन ले लिया, ये y वाले टर्म भी तो होंगे हमारे, है ना। तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा a माइनस में, ठीक है। आप पैनिक मत होइएगा। देखिए उसके बाद xy हो गया, इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेते हैं, तो हमें मिलेगा b - a, क्लियर। और इस दोनों टर्म में से अगर -2a कॉमन ले, 2y कॉमन ले, तो हमें मिलेगा a + b, ठीक है। तब आप देखिए 2a² हमारा दोनों साइड है, तो ये टर्म कैंसिल होगा, b वाला टर्म भी कैंसिल आउट होगा, वो x² वाला भी टर्म कैंसिल आउट होगा, y² वाला भी टर्म कैंसिल आउट होगा। ओके, तो हमें कौन से टर्म बच रहे हैं, ये दोनों टर्म बच रहा है और ये दोनों टर्म बच रहा है। ओके, हमें अब उसी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके पहले आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें इसमें और स्पेस चाहिए होगा, तो हम इसे थोड़ा इरेज करेंगे। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई राइट इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, तो हम क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, -2ax, कैसे हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, -2ax - 2bx, क्लियर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तो प्लस ही साइन था ना, तो प्लस साइन क्या हो जाएगा, 2b + 2ay - 2by - 2by, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, +2bx - 2ax, और क्या है, ये देखिए -2ay - 2by। ओके, अभी हमें इसे और सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए कौन कौन सा टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2ax दोनों तरफ है, तो यह टर्म माइनस में है और इधर भी माइनस में है, यह टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए -2by दोनों तरफ नेगेटिव है, यह टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग टर्म बचा, देखिए -2bx है और इधर भी प्लस में है, तो ये उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2ay है ना, 2ay, और ये 2y इधर आएगा तो +2ay हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है आपको। और यहाँ पे 2bx है, इसको मैंने दिया, और इस 2bx को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा हमारा 2bx। जब आप देखिए ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 4ay, क्या हो जाएगा 4bx, 4 तो कॉमन है, तो 4 को हटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं bx = ay। नहीं हमें लाना था और हम ये स्टेटमेंट आ भी गया। ओके, तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया bx = ay। ओके, हमने यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई किया, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए हमने गिवन जो हमारा स्टेटमेंट था उसे हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हमने इसे जो हमारा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट था हमने उसे प्रूव कर दिया। ओके, तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग सेक्शनल फार्मूला के डेरिवेशन को देखेंगे कि कैसे 2 पॉइंट्स पता हो, ठीक है, एक लाइन मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसके इंड्स पॉइंट हमें पता है, और कोई अनदर पॉइंट है जो लाइंस को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हम आपको वही बताएंगे उसका डिराइव करके। ओके, तो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग उस कंसेप्ट को देखेंगे। ओके,
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम न्यू कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है सेक्शनल फार्मूला। ठीक, ओके। तो सेक्शनल फार्मूला में क्या होगा कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया होगा। ओके, लाइन सेगमेंट के बारे में तो आप लोग जानते हैं और उनके एंड्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ठीक है, आप पहले इमेजिन करिए एक लाइन है आपका, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है और किसी उसी लाइन पे के बीच में एक पॉइंट P है, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ओके, और जो P है लाइन AB को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो चलिए उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर ले, उसके बाद हम उस कंसेप्ट को देखेंगे। तो चलिए हम अब कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए आपका ये लाइन AB है। ओके, ए का कोऑर्डिनेट पता आपको x1, y1 है। ठीक है, पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स आपके x2, y2 है। ठीक है, ये पॉइंट P है, P जो इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, और आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? ओके, तो टॉपिक लिख लेते हैं, इसका नाम है सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे P का कोऑर्डिनेट्स? तो चलिए इसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना देते हैं। मतलब A से P का लेंथ हम लोग मान लेते हैं m है। ओके, और m और जैसे कि आपको गिवन है, आप इसे इस प्रकार समझ लें कि AP अपॉन PB इक्वल टू m/n दिया गया हुआ। ओके, आपको यह कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर देते हैं। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है। आई होप आपको ये आता होगा अच्छे से, ये ओरिजिन है। तो देखिए इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, APB MN। ठीक है, यहाँ MN PQ दे रहे थे। ठीक है, अब देखिए APQ और PBM आपका एक कैसा ट्रायंगल है आपका, ये दोनों जो है आपके सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, कैसे सिमिलर ट्रायंगल होंगे? देखिए ये लाइन तो पैरेलल होगा ही, तो ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 ही है, तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी बराबर हो ही जाएगा आपका। तो तीनों एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो हमारे ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। आपको यह पता होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल होने के कारण इसके साइड्स के जो रेशियो होंगे इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या, AP अपॉन PB का जो होगा रेशियो वही होगा, इसका नाम है AQ। AP पहले क्या था, इसका साइड था ना, तो BQ AQ अपॉन PM और यही रेशियो होगा PQ अपॉन BM का। ठीक है, ये तीनों रेशियो बराबर होगा। देखिए ये ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव किया, और सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स के का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब देखिए यहाँ से यहाँ का लेंथ, हमें इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं x, y है। ठीक है, और हमें यही x और y फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए जो AQ का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारा क्या हमने माना है, x है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का लेंथ हमने x माना और यहाँ से यहाँ का लेंथ हमें x1 दिया गया हुआ। क्लियर?
और टोटली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ का लेंथ हमें x2 है। तो ये पार्ट का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम इसे इसी में पुट करते हैं, ए बी अपॉन पी बी, m/n दिया हुआ है। ए क्यू का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, x2 ये देखिए x माइनस x1, x माइनस अब pm का लेंथ देखिए क्या है, pm का देखिए यहाँ हमारा जो पॉइंट है ये y1 डिस्टेंस है, यह होगा सो हमारा y है, और ओवरऑल जो पूरा सबसे बड़ा है हमारा y2 है, ठीक है। और हमें pq का लेंथ फाइंड सॉरी किसका, pm का, तो pm यह है, तो यहाँ से यहाँ का लंबाई x2 था और यहाँ से यहाँ का x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगला देखिए pq का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1, और bm का लेंथ कितना हो जाएगा, bm का लेंथ y2 माइनस y। देखिए हमने सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट अप्लाई किया और इस AQ का डिस्टेंस, PM का डिस्टेंस, PQ का डिस्टेंस और BM का डिस्टेंस की जगह हमने x1 और x2 के फॉर्म में पुट कर दिया है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला कंपेयर करेंगे, मतलब इस दोनों का करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा हमारा m/n अपॉन x माइनस x1 x2 माइनस x। जब हम क्रॉस मल्टीप्लेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, mx2 माइनस mx, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा nx माइनस nx1। आप क्रॉस मल्टीप्लेट करिएगा, ठीक है, मतलब क्रॉस बोल है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा mx2 प्लस nx1, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा mx प्लस nx। आप इस दोनों में से अगर x कॉमन ले तो आपको मिलेगा m प्लस nx, ठीक है, तो ये होगा mx2 प्लस nx1, ओके। तो इस प्रकार आप x का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट हमें ये x ही फाइंड करना था ना, तो x1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका mx2, देखिए यहाँ पे mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, देखिए आपको मिल गया। सिमिलरली जब इस पार्ट को इस पार्ट के साथ कंपेयर करिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये जो फार्मूला आपको आया है ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया, ओके। इस प्रकार आप पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड mn, ओके। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे और यही आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस चैप्टर्स में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। यह तब होगा जब कोई लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट के द्वारा किसी पार्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, ओके। तो देन पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम न्यू कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। वो जो न्यू कंसेप्ट है वो भी फुल्ली इसी पे बेस्ड है, ओके। तो चलिए हम इसे समझते हैं। पहले हम इसे एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद न्यू कंसेप्ट को भी बताते हैं, ओके। तो इस फार्मूला को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके तो हमारा जो न्यू एग्जाम्पल है उसमें आपके लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। और आपको जब एंड्स पॉइंट पता है नहीं, और जो रेशियो भी दिया गया हुआ, देखिए कुछ इस प्रकार है कि आपकी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसका ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3
2, ओके। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया हुआ है 5 1, क्लियर है। अब पॉइंट पी जो है इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा, ओके। गिवन AP अपॉन PB इक्वल टू 2/3, ओके। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, ओके। आपको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमें AP मतलब कि ये जो होता है m/n होता है, हमने आपको बताया, तो इसे आप 2 मान लीजिए और इसे आप 3 मान लीजिए, ठीक है। तो 2:3 गिवन है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो डैट, क्या जानते हैं, वी नो डैट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेम कंसेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 3 प्लस 2 × 5 अपॉन 2 + 3 हो जाएगा, कॉमा फिर क्या होगा 3 × 2 प्लस 2 × 1 अपॉन 2 + 3। तो ये आपके पॉइंट्स पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट आपके क्या क्या हो जाएंगे सॉल्व करने में, 3 × 3 = 9 और 19 अपॉन 5, ओके। यहाँ देखिए 3 × 2 = 6 2 8 अपॉन 5, ओके। तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं और हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या इतना है 19/5, 8/5, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 19/5, 8/5, ओके। तो इस प्रकार हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेक्शनल फार्मूला को का क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो और भी इनका क्वेश्चंस को देखेंगे, परंतु इससे पहले एक न्यू कंसेप्ट को देखेंगे, मिड पॉइंट, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग न्यू कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे और उसके बाद फिर से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सब ने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग न्यू कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। हमारा जो न्यू कंसेप्ट है कुछ इस प्रकार है कि अगर जो रेशियो है, देखिए 2:2 है, 2:3 दिया गया हुआ है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है, ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाए तब तो हमारा पी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। मतलब जब 2:2 होगा तब तो ये 1 हो जाएगा, मतलब AP का भाग PB बराबर हो जाएगा, क्लियर है। मतलब दोनों हमारे रेशियो 1:1 हो गया। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। पहले तो इसे इरेज कर लें। जो हमारा सब कंसेप्ट है उसका नाम है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो मान लीजिए एक लाइन है आपका ए, जिसके कोऑर्डिनेट से आपको पता है x1 y1 है, B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको x2 y2 है, ये P इज द मिड पॉइंट, ठीक है। लेट A इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या क्या दिए गए हैं x2 y2 एंड P इज द मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है कि AP अपॉन PB इक्वल टू 1:1 आ रहा है, दोनों पार्ट बराबर ही है आपके, ओके। मतलब आपका M भी 1 है और N भी 1 है, ओके। M:1, ये भी N 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप P के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ भी आप सेक्शनल फार्मूला अप्लाई करिए। तो सेक्शनल फार्मूला में हमारा क्या होता था, mx2 आपको याद होगा n x1 अपॉन m प्लस n, यहाँ भी होगा my2 प्लस ny1 अपॉन
m प्लस n। ओके, तो देखिए यहाँ में m n 1 1 पता है, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें p का कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा 1 इंटू x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाता है, ये हो जाता है y2 प्लस y1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ओके, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, फार्मूला आपका इस प्रकार हो जाएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1, देखिए यहाँ पे आया है आपका x1 x2 आया ना, x1 x2, तो इसे हम अरेंज कर लेते हैं। हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y1 2 अपॉन 2। ओके, तो इस प्रकार हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। और हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या कैसे फाइंड करेंगे मिड पॉइंट का, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2। ओके, तो जो हमें इसे जो फार्मूला आएगा वो हमारे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को पॉज करके अब इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, आपका यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद हम इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिड पॉइंट को देखते हैं। मिड पॉइंट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है, इन पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज, पहला तो ए है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए मैं 2 3 और एंड बी 18 9। ठीक है, इन पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ए एंड बी इतना। ओके, देन फाइंड मिड पॉइंट। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फार्मूला आई ऑलरेडी गिव। ओके, तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो जो इसके सॉल्यूशन होंगे कुछ इस प्रकार होंगे। हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ओके, आई होप इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो मिड पॉइंट इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो आप एक ए भी बना दीजिएगा लाइन। ए का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या है 2 3, ये पॉइंट P मान लेते हैं मिड पॉइंट है, और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है 18 और 9। ठीक है, देन पी का वैल्यू आपका कितना के बराबर हो जाएगा 2 प्लस 18 अपॉन 2 3 प्लस 9 अपॉन 2। देखिए 2 प्लस 18 20, 20 अपॉन 2 10 हो जाएगा और 12 अपॉन 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट तो इस प्रकार हमने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है जो कि हमें आया 10,6 के बराबर। ओके, तो P जो है मिड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे 10,6। तो इस प्रकार हमने मिड पॉइंट थ्योरम्स के मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का जो फार्मूला बताया था उसे
अप्लाई करके भी दिखा दिया कि कैसे उसे अप्लाई किया जाता है किसी क्वेश्चंस में। ओके, मिड पॉइंट में कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर आपको दिया गया हो डायमीटर, सर्किल का जो डायमीटर होता है, ओके, वो उसका मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो क्वेश्चंस आपके कुछ इस प्रकार हो जाएंगे कि अगर आपको डायमीटर का एक एंड पता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, तो अदर एंड का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा उसे फाइंड करिए। तो वहाँ भी हम लोग इसी मिड पॉइंट के फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे सपोज दैट आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो यहाँ x, y मान लेंगे और सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला हम लोग अननोन को वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सेक्शनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं, साथ में हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताया। अभी और बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के जितने भी कंसेप्ट्स हमने आपको बताए, इन सारे कंसेप्ट्स पे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर किसी भी बुक्स साइड बुक को फॉलो करिए, उसके सारे कंसेप्ट को क्वेश्चंस को ट्राई करिए। हमने अभी तक आपको जितने भी कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट को ओके। तो अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक कमेंट करें, हम आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।